नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, पितृपक्ष में 16 में से किसी भी दिन कुत्ते को खिला दो। यह एक चीज़ फिर ऐसे कृपा बरसेगी, पितरों का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि साल भर किसी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आज की वीडियो बहुत खास है चूँकि अभी गई पूर्णिमा से पितृपक्ष यानी श्राद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जो अगली अमावस्या तक चलने वाले हैं। 16 दिन के इन श्राद्ध में हमें अपने पितरों को याद करना होता है और कहा जाता है साल में 365 दिन होते हैं और इन 365 दिन में ही अगर आपको खुशियाँ चाहिए, सुख समृद्धि धन यश वैभव चाहिए, तो इन 16 दिनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि यही 16 दिन आपके पूरे साल को डिसाइड करते हैं। अगर आपने अपने पितरों को याद कर लिया, उन्हें भोजन दिया, परंपरा सही ढंग से निभाई, उनके नाम से दान पुण्य किया, तो ऐसा लाभ मिलता है कि आपकी आने वाली कई पीढ़ियाँ सड़ जाती है। तो वीडियो बड़ी ख़ास है, आप अंत तक ज़रूर देखें। आपको सही ज्ञान आज की वीडियो से मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। पितृपक्ष में हमारे पितृ किसी भी रूप में श्राद्ध मांगने आ सकते हैं, इसीलिए हम जानवर हो या कोई और व्यक्ति हो, कीट हो, किसी का भी अनादर नहीं करते। पितृपक्ष में बिना पितरों को भोजन दिए खुद भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो भी भोजन बने उसमें आप सबसे पहले एक हिस्सा गौ माता के लिए निकालें, उसके बाद आपको उसे कुत्ते को खिलाना है। कुत्ते को खिलाने के भी कई फ़ायदे होते हैं, जिसके बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे। बिल्ली है, कौवा है। हाँ, ये बात ध्यान जरूर रखें कि श्राद्ध में जो खाना आपने बनाया है वो घर की महिलाओं को नहीं खाना चाहिए। और श्राद्ध के इस 16 दिनों में पुरुषों को दाढ़ी मूंछ भी नहीं कटवाना चाहिए, वरना लाभ नहीं मिल पाता और यह अच्छा नहीं कहलाता। सबसे ज़रूरी बात, श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित करना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण को भोजन खिलाए श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर से पितृ रूठ कर चले जाते हैं। जो इंसान श्राद्ध काल में काम क्रोध करता है उसे पाप लगता है। लेकिन दोस्तों, कुत्ते को वो कौन सी चीज़ आपको खिलानी है जिससे आपको लाभ मिलने वाला है, तो इसके बारे में बहुत ज़रूरी बात हम आपको बता रहे हैं। गौर फरमाइएगा, कान लगा कर सुनिएगा। ऐसी कृपा बरसेगी कि आपने सोचा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में सबसे पहले गौ माता को खाना खिलाया जाता है। उसके बाद वाली थाली जो है वो श्वान यानी कुत्ते के लिए निकाली जाती है, जिसे पंच बलि में से दूसरी बलि यानी श्वान बलि कहा जाता है। इसका लाभ बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि कुत्ते को यमराज का पशु माना गया है। कुत्ते को अगर आप खाना खिलाते हैं श्राद्ध पक्ष में, ख़ास तौर पर काले कुत्ते को, तो इसके लाभ अनगिनत हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक काम और कर सकते हैं। आप एक रोटी पर सरसों का तेल चोपड़ कर काले कुत्ते को खिला सकते हैं। इससे तरह तरह के तमाम दोष आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है आकस्मिक मृत्यु से बचाओ। अगर श्राद्ध पक्ष में आपने कुत्ते को मात्र एक रोटी खिला दी दिल से, ऐसा नहीं दोस्तों आप फेंक के खिला रहे हैं, आप कुछ भी उसे मार कर खिला रहे हैं, आप उसे भोजन खिला रहे हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। और भोजन किस तरह से खिलाया जाता है? भोजन अच्छे से प्यार से अपने हाथों से खिलाया जाता है या सम्मान के साथ नीचे रखकर खिलाया जाता है। तो आपको भी इंसान की बातें ही उनके साथ सबसे पहले तो व्यवहार करना है। अब मान्यताओं के अनुसार सुनिएगा, कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना जाता है, यमराज का पशु माना जाता है। अगर आप कुत्ते को खाना खिलाते हैं श्राद्ध पक्ष में या अन्य किसी भी दिन, तो बाबा काल भैरव प्रसन्न होते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर आकस्मिक मृत्यु का खतरा जो है वो टल जाता है, वो नहीं बनता। कई लोग होते हैं जो बार बार दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, तो उन लोगों को खास तौर पर कुत्ते को रोटी खिलानी ही चाहिए। अगले नंबर पर दोस्तों,
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक माना गया है। जिसकी कुंडली में शनि और केतु गलत प्रभाव डालते हैं, उस ग्रह की शांति के लिए अगर आप काले कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो फ़ायदा आपको होता है, खास तौर पर श्राद्ध पक्ष में। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों के ऊपर काल सर्प दोष लगा हुआ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो श्राद्ध के 16 दिनों में से किसी भी एक दिन काले कुत्ते को, या गली का कोई भी कुत्ता हो, आपको रोटी खिलानी है, भोजन कराना है, लाभ होगा। और यही मौका है उस काल सर्प दोष को दूर करने का, इतना आप ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर पितृपक्ष चल रहा है और आप पितरों की शांति चाहते हैं तो भी कुत्ता यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और मान्यताओं के अनुसार पितृ शांति के लिए, पितृ दोष से मुक्ति के लिए अगर काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाई जाए, जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य एक रोटी आपको लेनी है, उसके अंदर शक्कर लगानी है और फिर वो रोटी कुत्ते को खिलानी है श्राद्ध पक्ष के, पितृपक्ष के 16 में से किसी भी एक दिन। यह तरीका बहुत लाभ देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दोनों टाइम रोटी खिला सकते हैं तो फिर तो सोने पर सुहागा है, आपकी किस्मत चमकाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हो सके तो रोज़ाना ही आप उन्हें रोटी खिलाइए, क्योंकि ये मानवता की एक मिसाल है। इससे भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है, इससे उनकी कृपा आपको मिलती है और आपके कई अटके काम, बिगड़े काम बन जाते हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही तो पितृपक्ष के 16 दिन आपकी झोली भरने वाले हैं। किस तरह से, मान्यताओं के अनुसार बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिला है उन्हें काला कुत्ता पालना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम सिर्फ खिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें काला कुत्ता पालने की सलाह दे रहे हैं। इससे लाभ मिलता है, ग्रह स्थितियाँ शांत होती है, साथ ही संतान के स्वास्थ्य के लिए भी कुत्ता पालना शुभ ही माना जाता है। तो अगर आपके लिए संभव हो तभी आप ऐसा करें। अब बहुत सारे लोग दोस्तों कर्ज में डूबे रहते हैं। कर्ज इतना ज़्यादा होता है कि उनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं, उन्हें नींद नहीं आती। परंतु आपके पितृपक्ष में कुत्ता आपके कर्ज को उतार सकता है। परंतु कैसे? सुबह शाम श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में कुत्ते को आप रोटी अवश्य खिलाएं। और मान्यता है कि कुत्ता अपने मालिक के ऊपर आने वाली विपदा को अपने ऊपर ले लेता है। आप भले ही गली के कुत्तों को देखिए, अगर आप कुछ देर या 1-2 दिन भी उन्हें खाना खिलाएंगे तो वो आपके लिए वफादार हो जाएंगे। जब भी आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको उतना ही प्रेम देंगे, चाहे आप खाना उन्हें दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो वो इतने वफादार होते हैं। और आप अगर ऐसा करते हैं, श्राद्ध पक्ष में आप उन्हें दूसरे नंबर का गौ माता के बाद में जो थाली उनके लिए एक अलग निकालते हैं तो अच्छा लाभ होता है। देखिए, इसे पंचबली कहा जाता है। पंचबली में हम सबसे पहले गोबली मानते हैं। गोबली का मतलब है गौ माता को खाना देना, ताकि बहुत अच्छा आशीर्वाद हमें मिले और 33 कोटि देवी देवताओं को हमारे खाने का भोग लग जाए। पंचबली में दूसरे नंबर की बलि आती है दोस्तों श्वान बलि, यानी कुत्ते को आपको एक थाली निकाल के उससे भोजन देना है। तीसरे नंबर पर आती है काक बलि। काक बलि का मतलब होता है दोस्तों कौवों के लिए खाना निकालना, कौवों के प्रसन्नता के लिए। चूँकि कौवा जो है दोस्तों वो यमराज का प्रतीक है और बहुत अच्छा नतीजा निकलता है तीसरे नंबर की इस बलि का। चौथे नंबर पर आती है दोस्तों पिपलिकादि बलि, यानी कि नहीं दोस्तों, चौथे नंबर पर आती है देवकी दा बलि, जहाँ आप देवताओं के लिए भोजन निकालते हैं। और 5वें नंबर पर आती है दोस्तों पिपलिकादि बलि, जहाँ आप कीट पतंगों या चींटियों के लिए आप खाना निकालते हैं। तो ये पंचबली में 5 बलियों के नाम हमने आपको बताए, महत्व बताए। और अगर श्राद्ध पक्ष में 16 दिन जिस भी आप धूप देते हैं वहाँ आप ये करते हैं तो लाभ आपको अवश्य मिलेगा, कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसेगी। और हमको साल के 16 दिन, कम से कम 16 दिन अपने पितरों को याद ज़रूर करना चाहिए और उन्हें याद करते हुए उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि हमारे नाम पर दान पुण्य कर रहा है तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। बारी आती है खाना व भोजन बनाने की, तो अच्छी तरह से नियमों का पालन करना है और आप अब भी उनके लिए अपने दिलों में ज़िंदा है, ये उन्हें महसूस कराना है। तभी तो वो आपको जाते जाते बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाएंगे।
तो तुला राशि वालों, आशा करते हैं वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको ज्ञान मिला होगा। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।